आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कूटनीतिक कहानी जिसने कुछ ही दिनों में भू राजनीति का नक्शा हिला दिया। एक ऐसा कदम जिसने तुर्की को बेचैन, यूरोप को चौकन्ना और भारत को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। यह कहानी है एक चतुर, सुनियोजित और अत्यंत प्रभावशाली कूटनीतिक चाल की, जिसे आधुनिक भारत ने अंजाम देकर दुनिया को चौंका दिया। यह वह कदम था जिसने सिर्फ क्षेत्रीय पटल को नहीं बदला, बल्कि यूरोप के दरवाजे पर भारतीय शक्ति प्रक्षेपण की नई वास्तविकता बना दी। चलिए विस्तार से जानते हैं कैसे और क्यों भारत ने एक ही समय में कूटनीति, रक्षा और आर्थिक रणनीति मिलाकर एक नया अध्याय लिखा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी असली और तेज खबरें पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते। दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक देखा करें, साथ ही कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपना नाम और शहर जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारा संदेश भारत के किन किन कोनों तक पहुंच रहा है। अब चलिए दोस्तों बिना वक्त गंवाए डिटेल में चलते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत तुर्की पाकिस्तान त्रिकोण के बीच तनाव कई बार उठता बसा रहा है, खासकर कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयानबाजियों को लेकर। इसी पृष्ठभूमि में भारत और साइप्रस के बीच संबंधों में अचानक जो तेजी आई वह सिर्फ दोस्ती की ताजगी नहीं थी, बल्कि गहरी रणनीतिक समझ का नतीजा था। जून 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा ने दो मित्र देशों के बीच एक कंसिस्टेंट और व्यापक रक्षा फ्रेमवर्क को औपचारिक रूप दिया, जिसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर डायलॉग और रक्षा और औद्योगिक सहयोग जैसी धाराएं शामिल हैं। अब आते हैं उस निर्णायक लहर पर जो वास्तव में तुर्की की नींद उड़ा देने वाली साबित हुई। भारतीय नौसेना के आधुनिक युद्धपोत जो अब नियमित रूप से हिंद महासागर के पार जाकर लाल सागर, स्वेज नहर और भूमध्य सागर तक ऑपरेशंस पर जा रहे हैं, उनके एक छोटे लेकिन निर्णायक अभ्यास ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। सितंबर 2025 में भारतीय जहाजों ने साइप्रस के तट के पास पासिंग एक्सरसाइज की और यही अभ्यास कूटनीतिक रूप से भारी परिणामों वाला साबित हुआ। यह कोई आकस्मिक छुट्टी वाला दौरा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित सैन्य कूटनीतिक संदेश। साइप्रस जो यूरोपीय संघ का सदस्य है और जिसकी स्थिति 1974 से विभाजित रही है, अब खुले तौर पर भारत के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर हाथ मिला रहा था। यही वह बिंदु था जिसने अंकारा में अलर्ट की घंटियां बजा दी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने के फैसले पर विचार किया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तैनाती को 1 लाख सैनिकों तक बढ़ाने की बात उठाई, जिससे क्षेत्रीय तनाव के संकेत मिले। भारत साइप्रस समझौते के कुछ अहम घटक जिन्होंने चीजों को तेज किया: पहला, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का औपचारिक रूप से सुदृढ़ होना। दूसरा, भारत की ओर से साइप्रस को समुद्री सुरक्षा, निगरानी और कुछ रक्षा उपकरणों के हिस्से में तकनीकी सहायता देने की संभावना। और तीसरा, इस साझेदारी का यह अर्थ कि साइप्रस यूरोप में भारत की एंट्री पॉइंट बन सकता है, व्यापार और रक्षा दोनों के लिहाज से। इन पहलुओं ने तुर्की को भयभीत कर दिया कि वह अपने पारंपरिक प्रभुत्व और सुरक्षा बफर को खो सकता है। यह भारत की फोर्स प्रोजेक्शन पॉलिसी का एक स्पष्ट उदाहरण था। सीमाओं को पार कर अपने मित्र राष्ट्रों के साथ सामरिक सहयोग मजबूत करना और समुद्र ई मार्गों पर अपनी पकड़ बढ़ाना। अगर कोई देश किसी दूसरे देश के साथ मिलकर भारत विरोधी कूटनीति करता है तो अब भारत के पास जवाब देने के लिए सिर्फ कागज नहीं, बल्कि व्यवहारिक विकल्प हैं: नौसैनिक उपस्थिति, रक्षा उद्योग संबंध और कूटनीतिक प्रभाव। यही नई हकीकत है जिसे दिल्ली ने दुनिया के सामने रखा। इसका ग्लोबल आर्थिक और रणनीतिक असर क्या हो सकता है? पहला बड़ा असर है यूरोपियन रक्षा बाजार का दरवाजा। साइप्रस के साथ रक्षा साझेदारी भारत के लिए यूरोप में पहुंच का एक मार्ग बना सकती है, जहां से भारतीय स्वदेशी रक्षा उत्पाद जैसे ड्रोन, रडार सिस्टम, मिसाइल निर्देशन तकनीक और अन्य प्लेटफॉर्म यूरोपीय बाजार तक पहुंच सकते हैं। ये न सिर्फ भारतीय रक्षा उद्योग के लिए अरबों डॉलर की अवसर खड़ी कर सकता है, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और ग्लोबल साख को भी बढ़ाएगा। दूसरा, ये कदम चीन के बेल्ट एंड रोड और अन्य समुद्री प्रभाव परियोजनाओं के सामने एक वैकल्पिक नेटवर्क खड़ा कर देता है। भारत ने साइप्रस, ग्रीस, इजराइल और मिस्र के साथ मिलकर एक ऐसा मेडिटेरेनियन इंडिया कॉरिडोर संभव बनाया है जो इंडो पैसिफिक से यूरोप तक कनेक्टिविटी और सुरक्षा फोकस को जोड़ता है और ये चीन की समुद्री रणनीति को चुनौती देता है। इसीलिए ये केवल एक स्थानीय या द्विपक्षीय समझौता नहीं रहा,
यह एक बहुपक्षीय रणनीतिक कदम बन गया। तीसरा और नाजुक बिंदु, नाटो और क्षेत्रीय गठबंधन पर असर। जब एक एशियाई शक्ति भूमध्य सागर के निकट सक्रिय रूप से समुद्री अभ्यास और रक्षा साझेदारी में बढ़ती है, तो नाटो सदस्यों में असमानता और राजनीतिक उलझनें उभर सकती हैं। तुर्की, जो नाटो का सदस्य है, इसके प्रति संवेदनशील है, और जब उसने साइप्रस के संदर्भ में कड़े रुख दिखाए, तब यूरोप में रणनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना बढ़ गई। यही कारण है कि कुछ रिपोर्टों में नाटो के भीतर बेचैनी और तेजी से बदलते रुख के संकेत मिल रहे हैं। अब जवाब की बात, क्या भारत ने सचमुच यूरोप का बाजार खोल दिया? सीधे शब्दों में अभी यह पूरा तरह से निर्णायक नहीं कहा जा सकता, पर जो हुआ वह यह है कि भारत ने संभावनाओं के द्वार खोल दिए। औपचारिक समझौते, नौसैनिक अभ्यास और राजनीतिक समर्थन ने मिलकर भारत को एक वैध और प्रभावी खिलाड़ी के रूप में पेश कर दिया है। और इसके बाद कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चैनल खुलने के आसार हैं, जिनके आर्थिक नतीजे आने वाले महीने सालों में साफ दिखेंगे। यह पूरा हादसा किसी सैन्य टकराव का रूप नहीं था, यह किस्मत से नियोजित, सुनियोजित और रणनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण कदम था। भारत ने स्पष्ट और ठोस शब्दों में संकेत दे दिया है, हम अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि सीमाओं के पार भी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम हैं। हम अपने मित्रों और साझेदार देशों को किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते, और हम विश्व मंच पर एक निर्णायक, जिम्मेदार और प्रभावशाली शक्ति के रूप में अपनी साख को मजबूत करना चाहते हैं। यह बयान सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं बल्कि वैश्विक परिदृश्य को आकार देने वाला राष्ट्र बनना चाहता है। दूसरी ओर तुर्की की प्रतिक्रिया, जो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में सैन्य बल में संभावित वृद्धि और नई तैनातियों के संकेतों के रूप में सामने आई, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन अब स्थिर नहीं रहा। भूमध्य सागर और उसके आसपास का पूरा समुद्री गलियारा एक बार फिर रणनीतिक हलचलों के केंद्र में आ चुका है। यह सिर्फ भू राजनीतिक संकेत नहीं बल्कि भविष्य में आने वाले उन बड़े बदलावों की भूमिका है जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की दिशा तय करेंगे। इसके दूरगामी परिणाम, चाहे वह सुरक्षा के क्षेत्र में हो, आर्थिक साझेदारियों में हो या फिर राजनयिक रिश्तों में, निश्चय ही और गहराई तथा गति के साथ दिखाई देंगे। भारत की यह सक्रिय रणनीति क्या एक दूरदर्शी कदम साबित होगी या फिर ये किसी बड़े तनाव की भूमिका लिख रही है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात अब साफ हो चुकी है, भारत अब दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी बन चुका है। अपने विचार और विश्लेषण कमेंट में जरूर लिखिए, क्या भारत ने सही चाल चली है या ये आग को और भड़का सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए, और ऐसे ही देश से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल, आप ये वीडियो भारत के किस शहर या देश से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि भारत की आवाज आज कहां कहां तक पहुंच चुकी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।